हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है लियो, यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में। और ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आई हूँ, यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर, वो ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, और आप भी ही या शी कोई भी हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। उनका उनका नाम जो है अपने मन में रख के इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। आप नो कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में हैं, कोई झगड़ा हुआ है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, शादी करना चाहते हैं, बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, शादी हो गई है, अब रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई थर्ड पार्टी है, किसी भी तरह की बात है, मनमुटाव है और मन मुताबिक बात नहीं हो रही है, अब पहले वाली बात नहीं रही है, किसी भी तरह की अगर चीजें हैं, कहीं भी आप फंसे हुए रिलेशनशिप को लेके, तो आप अपनी फीलिंग्स को भी देखिएगा, अपने लिए ब्लेसिंग्स और गाइडेंस भी देखिएगा। उनके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस प्लस उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपके बारे में, कोर इमोशन क्या है आपका या उनका एक दूसरे के रिगार्डिंग, आप दोनों किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो, आप दोनों एट प्रेजेंट किस तरह के रिलेशनशिप में हो, वेदर इट इज कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, किस तरह का है, किस तरह का आउटकम आप चाहते हो, फ्यूचर में किस तरह की चीजें रहेंगी, पार्टनर कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, पार्टनर आप लोगों के लिए लकी है कि अनलकी है, आप उनके लिए कैसे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजों में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसका ही टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पे इधर मैं आप लोगों के कार्ड्स रखूंगी सो दैट आपको समझ में आए बहुत अच्छे से कि आपकी तरफ से क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं, और उनकी तरफ से क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। इक्वल इक्वल कार्ड्स जो हैं कोशिश करेंगे पुल करने की, कभी ज्यादा कम आ गया तो उसको देख लेंगे। चंद्र राशि, वेस्टर्न जोडियक, सन साइन, जिस तरह से भी आप देखना चाहते हैं, लगन से देखना चाहते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं, जैसे मर्जी देखिए। बट ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, ये कभी भी आपको मिले, आपके फीड में आ जाए, कोई इसे आपसे शेयर कर दे तो आप इसके साथ वहीं से तालमेल बैठाना शुरू करें। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपके साथ इजीली मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मैरिड हैं तो भी इसको देख सकते हैं, अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी देख सकते हैं, अभी आप रिलेशनशिप में है ही नहीं तो अपने वुड बी फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से देख सकते हैं। बेसिकली आप इसको किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। रिलेशनशिप में हैं लेकिन नो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, रिकॉन्साइलेशन चाहते हैं या अलग रह रहे हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, किसी भी तरह की चीज में कहीं से भी आप इसके साथ तालमेल बैठा के अपनी एक सिचुएशन को पकड़ के उसके साथ आगे चल सकते हैं। और आप सभी इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी की कलेक्टिव एनर्जी से बनती है ये रीडिंग्स। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लोग जो है इसके साथ रिलेट ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और आपके इनके कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड है, वाओ, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। 10-10 दोनों एनर्जी आई है, आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी है। तो कोई कमी पेशी मैं दोनों ही तरफ से नहीं देख रही हूँ कि कोई इंसान किसी के साथ रहना चाहता है और दूसरा नहीं रहना चाहता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही रहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, और इनके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इसी से ही शुरू करेंगे। तो हाल फिलहाल चाहे आप जिस मर्जी सिचुएशन में हैं, आप साथ रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी चीज में फंसे हुए हैं। वो अपनी जॉब की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं, किसी कंपटीशन में, किसी कोर्ट केस में, लीगलिटीज में फंसे हुए हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनके घर के 4 लोग ही उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो। बेसिकली वो जहां पहुंचना चाहते हैं, चाहे ये कमिटमेंट का मामला है, चाहे ये जॉब पे है, वर्क प्लेस पे है, चाहे ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, चाहे ये कुछ भी है, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ये कहीं भी है। लेकिन उनके आसपास के जो भी लोग हैं
वो उनको पीछे खींच रहे हैं। अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं और इस रिश्ते के रिगार्डिंग उन्होंने घर पे बताया है, तो हर कोई उनको अपोज कर रहा है। और बेसिकली अगर ये इंसान आपके पार्टनर हैं और ये एक टारगेट है, ये टारगेट शादी हो सकती है, ये टारगेट प्रमोशन हो सकता है, ये टारगेट एक घर खरीदना हो सकता है, तो जितनी भी एनर्जीज उनके आसपास हैं वो सारी की सारी एंटी एनर्जी हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे है। फिलहाल आपका पार्टनर जो है ना, हर फ्रंट पे लड़ रहा है, आपको लेके भी लड़ रहा है, अपनी जॉब को लेके भी लड़ रहा है। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर उनका प्रमोशन ड्यू हो, वो बहुत ज्यादा काम में अभी उलझे हुए हो। लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, अब जेंडर वाइज नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि यही सारी चीजें जो है एक लड़की भी अपने करियर में आज के टाइम पे फेस करती है। तो यहाँ पे एक चीज तो है कि उनकी लाइफ में हर चीज में, इसको बोलते हैं लंका लगी पड़ी है, हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा वाले। और इवन आपको भी अगर वो पाना चाहते हैं तो वहां पे भी उनके आसपास के लोग, रिलेटिव, घर वाले, दोस्त, यार, जिसको भी बोलते हैं, जो भी उनके हैं, जिनसे भी वो बात करते हैं इस बारे में, सब कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचते हैं, उनको नीचे ही खींचते हैं। तो अचीव जो है चीजें हो नहीं पा रही हैं, और आपको ऐसा लग सकता है इस टाइम पे कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं या वो अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं। अगर यही चीजें आपने भी अपने घर वालों को बताई होगी, अपने आसपास वालों को, दोस्तों से राय ली होगी, या आप खुद भी अपने मन में सोचते हैं, तो आपको बहुत ही नेगेटिव इस टाइम पे फील हो रहा होगा। आपका मन आपको ना बिल्कुल नेगेटिव एक सिचुएशन दिखाता होगा। आप सारा दिन नेगेटिविटी के लूप में घूमते हैं। आप सुबह जब उठते हैं तो पहला जो ख्याल होता है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो नेगेटिव होता है। आखिरी जब आप सोते हैं रात को, जो आखिरी ख्याल होता है नींद आने से पहले, वो नेगेटिव होता है। बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है। हेल्थ के भी इश्यूज मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, वेल्थ के इश्यूज लग रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल आप लोगों की जॉब छूटी हो, करियर का लॉस हुआ हो, या किसी चीज का लॉस हुआ हो, हेल्थ का लॉस हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो आपकी या आपके किसी नियर एंड डियर वन की। तो इस तरीके से मन जो है बहुत विवल है, बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। और इस टाइम पे हर एक रिश्ते को, और खासकर पार्टनर के साथ एक जो रिश्ता है, उसको बहुत ही कार्मिक टाइज के साथ में देख रहा है। या हो सकता है कि रियल में ही आप लोगों का रिलेशनशिप फिलहाल बहुत चैलेंजिंग मोड में आ गया हो, बहुत कार्मिक हो गया हो। जिस तरह से यहाँ की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि रिलेशन तो ये एक सोलमेट ही है, लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग आप किसी बहुत हैवी कर्मा को एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो। बहुत ही नाजुक दौर से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आपके इन लॉज हो, आपके केस में ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं और इनके इन लॉज हो सकते हैं। बट बेसिकली ये वो लोग हैं जो अपनी खुशी के सामने दूसरे की खुशी को नागवार, जिनको गुजरती है, जिनके लिए कहीं ना कहीं बच्चे उनकी एक्सटेंशन होते हैं। बच्चे उनके कहे से चलें, उनकी मर्जी से ही प्यार करें, उनकी मर्जी से शादी करें, उनकी मर्जी से सांस लें। इस तरह के कंट्रोलिंग पेरेंट्स या इन लॉज हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आपने अपने घर में इस चीज का जिक्र किया हो कि ये मुझे पसंद है, मुझे इनसे शादी करनी है, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को ये चीज बहुत नागवार गुजरी हो और उन्होंने आपके बीच में बहुत सारी दरारें पैदा की हों। और हो सकता है कि आपके इन लॉज ने आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के मन में बहुत कुछ डाला हो। तो आप इसको देखिएगा, ये इन लॉज, ये पेरेंट्स, ये किसी की भी साइड से हो सकते हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं वो इनके इन लॉज हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं वो आपके इन लॉज हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन दोनों ही साइड के पेरेंट्स या दोनों में से किसी एक साइड के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। एनर्जी तो दोनों का ही है ना। तो ये इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये रिश्ता सिरे चढ़े। हो सकता है आपकी कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, या बहुत बार सब कुछ बढ़िया होता है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ये नार्सिसिस्टिक होते हैं। ये बच्चे को बच्चे की तरह से नहीं, बल्कि एक ना चीज की तरह से बड़ा करते हैं कि ये चीज हमारी कहने से बाहर कैसे निकल गई, इसकी जरूरत कैसे होगी, इसकी हिम्मत कैसे होगी। अगर आज ये इतनी हिम्मत कर रहा है या कर रही है कि ये अपनी मनपसंद से शादी करना चाहता है, अपना डिसीजन खुद लेना चाहता है या चाहती है, अपनी पसंद का पार्टनर लाना चाहता है, तो कल को ये अपनी पसंद से बहुत कुछ करेगा और या करेगी। और जब ये अपनी पसंद से, अपनी ऑटोनोमी से अपनी लाइफ को चलाना चाहेगी या चाहेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो पेरेंट्स हैं आपके या इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप खराब किया है हाल फिलहाल, चाहे आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह गए हैं, आपकी बातचीत कम है, आपका कांटेक्ट बंद हो गया है, आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अंडर वन रूफ रह के आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो चीजें हैं,
तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया हुआ है और इस रिश्ते को तोड़ने में इनको जितनी खुशी मिलेगी उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी। ये लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं आप दोनों को अलग करने का, आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करने का। और आपका जो मन है ना वो इनकी पकड़ में आया हुआ है क्योंकि आप इनको प्यार करते हैं। और आपके पार्टनर के अगर ये पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने इन लॉज भी बोला है, तो बहुत अच्छे से उनको पता है कि विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, किस तरीके से बेचारा बनना है, किस तरीके से गिल्ट ट्रिप देना है। दोनों के ही साइड के पेरेंट्स का बहुत बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और बुरा मत मानिएगा बट इस तरह की चीजें आज के टाइम पे बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि फिर इनके जो सेल्फिश एजेंडाज हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो ये 365 दिन जो है इनकी तिक्रम चलती है और 365 दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं या सोचते हैं। इविल आई भी है इनकी आपके रिलेशनशिप पे, इविल आई है, शादी से पहले भी है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन पे भी है, अरेंज मैरिज है तो भी है, लव मैरिज है तो भी है। बेसिकली ये वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को अपनी जागीर समझते हैं और जब बच्चे की शादी हो जाती है तो वो किसी और के साथ अपना टाइम, एनर्जी या इंटीमेसी शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारी जागीर तो हमारे हाथ से निकल गई। और आप ना एक कसौटी रखना हमेशा, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं और आपके पार्टनर को प्यार नहीं कर पाते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं आपके बच्चों को प्यार नहीं कर पाते हैं, तो माय डियर सोल ट्राइब ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि फिर वो आपको भी शायद प्यार नहीं करते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ तो मैं कैसे प्यार नहीं करूंगी उसके पार्टनर को, जो भी उसकी शादी होगी जिससे भी, कैसे प्यार नहीं करूंगी, मैं करूंगी ही करूंगी, ये होना ही चाहिए, ये अंदर से आता है। और अगर मैं नहीं करती हूँ तो इसका मतलब मैं एक टॉक्सिक पेरेंट हूँ और फिर इसका मतलब ये भी है कि मैं अपने बच्चे को भी प्यार नहीं करती हूँ। तो ये आपको सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा, असहज हो सकते हैं आप, हो सकता है 2 आंसू आपकी आंख से टपक जाएं, दिल आपका भर जाए, आप इस वीडियो को इससे आगे देख भी ना पाए, पर हिम्मत करके उसको देखिएगा क्योंकि इसमें मैं सोल्यूशन भी दूंगी इन चीजों में से बाहर निकलने के। और ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं क्योंकि आपने बहुत बहुत ज्यादा इन पे विश्वास किया है और इस तरह की चीजें रिलेशनशिप में हैं जो हमेशा ही इसको चैलेंज से भरती रहेंगी। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी ये वॉन्ड वाला कार्ड आया था, 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला, और ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि ईगो क्लैशेस बहुत हैं। जो भी इंसान कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है ना, आपके पार्टनर को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि आपके इन लॉज मोस्ट प्रोबेबली होते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने विरुद्ध भी, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी और अपनी मोरलिटीज के विरुद्ध भी। क्योंकि हमारे मोरल वैल्यूज क्या कहते हैं कि पेरेंट्स तो हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स को हम पेडिस्टल पे बिठा के रखते हैं। जिस चीज को, जिस 2 इंसानों को हमने पेडिस्टल पे बिठाया हो और उनकी सच्चाई अगर हमारे सामने आ जाएगी, वो बहुत टॉक्सिक रोल प्ले कर रहे हैं भाई, वो मेरी पत्नी को या मेरे पति को देख के खुश नहीं है, मेरे हंसते बसते परिवार को देख के खुश नहीं है, तो हमें एक युद्ध जो है फिर अपने खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, वो भी बहुत फंसे हुए हैं यहाँ पे, आप भी बहुत फंसे हुए हैं, आप दोनों को ही एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस प्रेम प्यार को लेके। और ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल हर कोई आपके अगेंस्ट हो गया है, आपको लग रहा है कि हर कोई आके मुझे ढूंढ लेता है, इनको भी लग रहा है कि हर कोई आके मुझे ढूंढ लेता है और मुझे टारगेट करता है। टारगेट होने वाली एक फीलिंग भी है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान किया जा रहा है, मुझे हर जगह लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और 6 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ से। तो ये कार्ड क्या बताता है कि बहुत बार क्या होता है ना कि अच्छे से चीजों का बंटवारा नहीं होता है। लाइक पेरेंट्स हैं, एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, एक को कम प्यार करते हैं। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, ये मुझे गोल्डन चाइल्ड लग रहे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का, ये अपने पेरेंट्स के गोल्डन चाइल्ड हो सकते हैं। गोल्डन चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसके अंदर पेरेंट्स जो है अपनी छवि देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, उसकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानते हैं, उसकी लाइफ में अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह का बच्चा बोलता है कि मुझे लव मैरिज करनी है, मैं किसी को पसंद करता हूं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो ये भी हो सकता है कि इनके इस मूव को देखते हुए कि ये किसी से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हट नहीं रहे हैं अपनी कमिटमेंट से, तो ये भी हो सकता है कि जो एक प्रॉपर्टी का शेयर होता है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, तो आपके पार्टनर को हो सकता है आपका साथ देने के लिए। और अगर शादी हो गई है तो फिर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर ही है, ये तो मैं तब की बातें बता रही हूँ कि शादी होने वाली है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर को आपकी साइड में खड़े होने की वजह से हमेशा नीचा दिखाया गया होगा, हमेशा उनको प्यार कम दिया गया होगा,
उनको सम्मान कम दिया गया होगा, और हो सकता है घर में से उनको उसका हिस्सा भी ना दिया गया हो। तो जिसको प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं इन लॉज के साथ में, वो लिखिए प्रॉपर्टी इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी इश्यूज भी हैं, और जिनको नहीं है उनको कल आएंगे। और आप वुड बी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली प्रॉपर्टी में यहाँ पे गच्चा आएगा, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं ये बहुत कंट्रोलिंग हैं, ये इन लॉज जो है ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको हिस्सा नहीं देंगे तो आप अपना घर नहीं बना पाएंगे, आप अपना घर नहीं बना पाएंगे तो इनके चंगुल से छूट नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, देने वाले ये नहीं है, देने वाला वो भगवान है, और जब वो देता है तो बहुत देता है। अभी क्या दिक्कत चल रही है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ढेर सारा सेल्फ डाउट है। अभी हो सकता है कि आप लोगों के प्रमोशंस ड्यू हो, बहुत टाइम से हुए ना हो, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डिलीजेंटली अपना काम करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर दूर तक आपका रिलेशनशिप नहीं है, और आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी है इस टाइम पे, घर कैसे बनेगा, चीजें कैसे बनेंगी, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी, लाइफ में सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे आएगी, कुछ चीजें इन्वेस्ट की हुई हैं, कुछ जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में वो चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हैं, पेंटिकल्स का ही मामला है, 7 है 8 है तो बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लेकिन चीजें आपके जो एक लाइफ में चाहिए होती हैं, घर है, गाड़ी है, और थोड़ा सा हमारे को चाहिए होता है कि हमारा हेल्थ की सिक्योरिटी हो जाए, हमारी थोड़े से पैसे जुड़ जाएं, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टनर से जो पैसा मिलता है, पार्टनर की फैमिली से जो इनहेरिटेंस मिलती है, तो वो मुझे मिलती हुई नहीं लग रही है। तो ऐसे में एक इंसान को अपने बेसिस पे ग्रो करने में, अपने बेसिस पे अपना घर बनाने में बेसिकली कुछ तो हिस्सा मिलता ही है ना पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स बिल्कुल ही जीरो आपको दें तो एक जीरो से शुरू करने में टाइम लग जाता है। तो आपके केस में भी आपका घर बनने में, चीजें होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि आप दोनों की अपनी किस्मत में भी ढेर सारा लक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से है, दोनों तरफ से है। यहां से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा जो है ना, इनको हो सकता है जो प्रॉपर्टी है वहां से ना मिले, बट किसी ना किसी हेल्प से मिलेगा। उधर से ना मिले तो हो सकता है आपकी साइड से मिल जाए, आपकी साइड से ना मिले तो उधर से मिल जाए, कोई एक पार्टी जो है हेल्प करेगी, और किसी लेडी के फेवर से, किसी लेडी के लक से हो सकता है कि इनकी बेटी हो, ठीक है। आगे अगर आप वुड बी पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं, आपकी बच्ची हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो सकती है, और इनकी कोई भी हो सकती है, कोई टीचर, मेंटोर, गाइड हो सकती है, इनकी कोई बॉस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस से ये पैसा बना पाएंगे, और पैसा आपके पास हो जाएगा, अपना घर बन जाएगा अगर आप अपना घर बनाने के लिए इसको देख रहे हैं। और यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि लियोज के लिए ना, सिंह राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए लाइफ वैसे भी बहुत मुश्किल होती है, उन पे हमेशा ही जिम्मेदारियों का बहुत बोझ डाल दिया जाता है, और उनको बहुत ज्यादा करना पड़ता है लोगों का। जितना मान सम्मान वो चाहते हैं, जिस तरह की चीजें वो चाहते हैं, वो मिलती नहीं है। खासकर लियो लगन की लेडीज हो, लियो चंद्र राशि अगर जिन लेडीज की है, उनको खासकर इस तरह की चीजें, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चीजें ना मिलना, घर देर से बनना, प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलना, इस तरह की चीजें, मेटेरियलिस्टिक सुख ना मिलना, काम बहुत ज्यादा करना, परिवार में काम करना, फिर नौकरी करना, नौकरी को लेकर स्ट्रगल करना, इस तरह की चीजें रहती ही रहती हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे अगर किसी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे ब्रेक हो गया है कि आप उसको दोबारा ठीक करना नहीं चाहते हैं, तो न्यू रिलेशनशिप का है। कुछ लोगों की शादियां टूट गई हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि दूसरी शादी, तो हाँ, दूसरी शादी के लिए रिश्ते बहुत जल्दी आएंगे, और अच्छे घर से रिश्ता आएगा, अच्छा ये इंसान होगा। अगर आप इसको प्रेम प्यार के हिसाब से देखना चाहते हैं, न्यू पार्टनर के हिसाब से, न्यू बिगनिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो न्यू बिगनिंग है। करियर में अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों लियोज की जितनी मर्जी आप रीडिंग करने की कोशिश करो, करियर बहुत ज्यादा हावी रहता ही है। क्योंकि मैंने बताया है, लियो लगन हो गया, लियो राशि हो गई, दोनों ही महिलाओं को करियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है, और इनलॉज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है। अभी हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इनलॉज ही छाए हुए हैं, क्योंकि एनर्जी है वो पीछा करती ही करती है। तो नई जॉब मिल जाना, नया कोई काम शुरू कर लेना, और यहाँ पे बरकत होना किसी भी चीज की, नया काम शुरू करना, नए लोगों के साथ काम शुरू करना, कोई स्टार्टअप पे काम शुरू करना,
नए कॉन्टैक्ट बनना, नए इंसान से मिलना, न्यू रिलेशनशिप लाइफ में आना, बेसिकली एक न्यू बिगनिंग अगर आप देखना चाहते हैं लाइफ में तो वो न्यू बिगनिंग है। कोई रिश्ता आ जाना, अचानक से शादी हो जाना, चटमंगनी पर ब्याह हो जाना, इस तरह की चीजें भी हैं यहाँ पे, जिनको नहीं पता है, जो किसी तरह की लव रिलेशनशिप में नहीं है, जो वुड बी पार्टनर के हिसाब से इस सब को देख रही है। बाकी इन सब चीजों के लिए आप लोग भी रेडी रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, इधर से आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो एक हैवी कार्मिक साइकिल है गाइस, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, हैवी कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे हैं। और जब भी एक हैवी कार्मिक साइकिल खत्म होता है, एक लाइट कार्मिक साइकिल भगवान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है, जिन लोगों का घर बनाने का सपना है, ससुराल वालों से अलग होके अपने एक छोटे से घर में मूव ऑन होने का सपना है, तो वो लिख सकते हैं कि माई हैप्पी होम, ठीक है। हैप्पी होम लिख के आप इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से यही एनर्जी आई है। देखो कपल है यहाँ पे भी कपल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं, पेट्स हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि पेट्स भी आपके बच्चे ही होते हैं, जिनके पेट्स हैं वो समझते हैं, ठीक है। और एक हैप्पी लक्की, बहुत अच्छा सा एक होता है ना कि हैप्पी गो लक्की हो गए हैं, जो चाहते थे वो मिल गया है, स्टेबिलिटी हो गई है लाइफ में, ठीक है। 4 पैसे हो गए हैं, कुछ जोड़ लिया है पैसा, घर बना लिया है, लाइफ में कुछ स्टेब्लिश कर लिया है, लाइफ थोड़ी सी स्टेब्लिश हो गई है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए हैं। तो ये तभी होंगे जब आप इन टॉक्सिक लोगों से दूर होंगे, ये तभी आप हो पाएंगे जब आप अपने घर में जाएंगे, चाहे रेंटेड अकोमोडेशन में ही आप मूव ऑन करें, बट आप करेंगे फॉर टाइम बिंग, हो सकता है रेंट पे रह के फिर अपना घर बना लें। जो लोग घर बसाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, 2 बच्चे हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली कप्स हैं यानी कि इमोशंस भी सेटल्ड हैं, और यहाँ पे पेंटिकल्स हैं यानी कि पैसा भी सेटल्ड है। तो वो सब चीजें जिनको लेके आप परेशान रहते हैं, वो सब चीजों की टेक केयर भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप अभी आपका कार्मिक हुआ है, ये कुछ टाइम में दोनों पक्षों की आपसी समझ से सोलमेट कनेक्शन में दोबारा आएगा, क्योंकि बेसिकली एक सोलमेट कनेक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। 3 नंबर कार्ड देवगुरु बृहस्पति का होता है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और यहाँ पे किसी भी चीज में अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, और हो सकता है कि 10 साल पुराना रिलेशनशिप है और आप वेट कर रहे हैं कि हाँ शादी करनी है तो इसी से करनी है, तो ये रिश्ते सिरे चढ़ेंगे। लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, रिश्ते आएंगे बहुत अच्छे, बहुत जल्दी शादियां हो जाएंगी, प्रेगनेंसी हो जाना, बच्चे हो जाना, परिवार का बढ़ना, काम का बढ़ना, ठीक है, और प्रमोशन हो जाना, इस तरह की सारी चीजें जिसमें बढ़त होती है। अष्ट लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, अष्ट लक्ष्मी, अष्ट सिद्धि जो बोलते हैं, वो भी यहाँ से मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ पैसा ही नहीं है, ज्वेलरी ही नहीं है, आपकी हेल्थ भी एक जो है लक्ष्मी है, आपका घर भी एक लक्ष्मी है। तो हर तरह की जो अष्ट लक्ष्मियां होती हैं, उसका आशीर्वाद इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी चीजें देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं यहाँ पे। और है यहाँ पे कर्टसी है, और यहाँ पे फॉरगिवनेस है। तो कर्टसी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पोलाइटनेस है, रेस्पेक्ट है, मैनर्स है। लियोस के लिए देखो कैसी कैसी चीजें आई हैं। क्या आप पोलाइट है लियोस? क्या आप बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं या रोर करते हैं? क्या आप बहुत मैनरसम हैं या मैनरलेस हैं? तो आप अपना अपना देख लीजिएगा, जो भी आप हैं उससे उलट आपको ये करना है। आपको पोलाइटनेस को प्रैक्टिस करना है, रेस्पेक्टफुल रहना है अपने पार्टनर के लिए, पोलाइटली बात करनी है, मैनरफुल वे में बात करनी है। और है क्या? रूडनेस है, डिसरिस्पेक्ट है और इनडिफरेंस है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कर्टसीज तो गाइज और रिस्पेक्ट तो ना दिखानी पड़ेगी जितनी भी इंटरेक्शन है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो जो है आप में ही नहीं है, यहाँ पे पार्टनर में ही है, पार्टनर में भी है। तो काइंडनेस इज द की है यहाँ पे। यहाँ पे फॉरगिवनेस का एनर्जी है पार्टनर के लिए, लिबरेशन है, हीलिंग है, कंपैशन है। क्योंकि जिस तरह की लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है अपने ही परिवार के साथ, जिस तरह के बिट्रेयल्स, धोखे इन लोगों ने खाए हैं, तो डेफिनेटली अब इनको आने वाले 3 से लेकर 6 महीनों के अंदर बहुत बहुत इन चीजों से मुक्ति मिलेगी। ये निकलेंगे बाहर इसमें से ना, क्योंकि इन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि कभी भी इस परिवार में रहते हुए सुख चैन नहीं मिल सकता है। हील होंगे ये वहां से निकलने के बाद, और कंपैशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इनके मन में गुस्सा हो सकता है, कुंठा हो सकती है, रिजेंटमेंट हो सकता है, कड़वाहट हो सकती है, इन जनरल सभी के लिए हो सकती है। इवन कि आपके लिए भी मन कड़वा हो गया हो, पता नहीं क्यों, इनको भी नहीं पता है, वो भी हो सकता है। तो लेट गो ऑफ ग्रजेस है, फॉरगिवनेस,
हील्स द सोल। अब ये इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं तो ये हीलिंग इन तक कैसे पहुंचे और ये चीजें इन तक कैसे पहुंचे, जब आप अपनी साइकी में इन सब लोगों को माफ कर देंगे जिनकी वजह से आपने कष्ट सहा है माय डियर लियोस, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, सोल से सोल की जर्नी है, तो इनको भी ये चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएगी और बिना कुछ कहे ही जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चुपचाप उसको ये भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग के लिए आपकी हीलिंग होना बहुत जरूरी है। होपफुल रहिए, होप आपको नहीं छोड़नी है क्योंकि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जितना मर्जी होपलेस लग रहा है, डार्क लग रहा है, लेकिन चीजें ठीक होंगी। बेटर डेज आर अहेड है, पूरा प्रॉमिस है यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटर डेज, तो लिखिए कमेंट में, क्लेम कीजिए बेटर डेज, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरीज है, क्वेश्चन द नैरेटिव। अब इनके जो पेरेंट्स हैं, जो कि आपके इन लॉज हैं, या इनके आसपास जो भी लोग हैं, इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनके रिलेटिव हो सकते हैं, इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, इनको ना एक ऐसा नैरेटिव पेश करके दिया हुआ है आपके बारे में, लाइफ के बारे में, रिश्तों के बारे में, और अपने आप को उन्होंने बड़े पेडेस्टल पे रखा हुआ है। तो इनके मन में वो पर्सपेक्टिव चेंज होना, क्योंकि एक नैरेटिव है इनके दिमाग में, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हर चीज में शुड है। तो ये जो चीज है ये बदलने की जरूरत है। इनके नैरेटिव को चेंज कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस तरीके से इनसे बात की जाए, तो दैट इज अप टू यू। वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कामर वाटर्स है, थोड़ा सा आपको ना शांत होने के लिए सलाह दी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जब आप जो ठीक होंगे तो आपकी एनर्जी से ही ये ठीक होने वाले हैं। एंड आई डोंट लाइक दिस। तो कामर वाटर्स है यहाँ पे कि थोड़ा सा शांत होइए, थोड़ा सा ना भगवान को धन्यवाद दीजिए, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में जाइए, थोड़ा सा भगवान से सलाह मांगिए कि भगवान क्या करना चाहिए। क्वाइट टाइम थोड़ा सा स्पेंड कीजिए अपने आप। अगर ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको टाइम दीजिए, इनको स्पेस दीजिए, और खुद को भी टाइम और स्पेस दीजिए, खुद को हीलिंग दीजिए। आपकी हीलिंग इनको पहुंचेगी, आपकी कामनेस इनको पहुंचेगी। आप शांत होंगे तो ये शांत हो जाएंगे। फ्लोइंग है यहाँ पे, गेटिंग रिड ऑफ अपहेवल एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। तो जो भी ड्रामा लवर लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में और ड्रामा आता रहता है। ये ड्रामा यहाँ पे ना इनके पेरेंट्स की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली आप दूसरे के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं, ड्रामा में इन्वॉल्व होना बंद हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये भी अपना इंटरेस्ट आप में लूज कर देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर एक ओपन चैप्टर इनकी लाइफ में भी खुलेगा। यहाँ पे रिविजिट है, एंजॉय है, कीप गोइंग है, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट एंड सो मेक देम ग्रेट। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनको भी समझ में आ जाएगा कि पुराने पन्नों को बार बार पलटने से कोई फायदा नहीं है, पुरानी स्टोरीज को बार बार दोहराने से, रिलीव करने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर खोलने की जरूरत है, और ये आपके साथ खोलेंगे जरूर, ठीक है, 100%। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में न्यू चैप्टर लिखा जाए आपको और इनको लेके, तो लिखिएगा न्यू चैप्टर। सो यहाँ पे है आपकी तरफ से है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, जो कि लियोज आप हो नहीं सकते हैं, आप जो हैं आप वो ही हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता जरूर है कि काश मैं कोई डिफरेंट इंसान हो सकता, काश मैं चीजों को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाता, काश मैं पोलाइट होता या होती, या मैंने चीजों को इस तरह से किया होता, मैंने कॉन्फ्लिक्ट को इतना ना बढ़ने दिया होता, मैंने समझदारी से काम लिया होता। तो कोई बात नहीं है, जो गया, जो बीत गई वो बात गई। अब एक नया चैप्टर खोलने की जरूरत है, और उसमें जो आपकी विश है उसको आप पूरी कर सकते हैं। आई कांट प्रोमिस यू एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता है अभी जो पार्टनर है इतने उलझे हुए हैं अपनी लाइफ के हर फ्रंट पे, कि हो सकता है कि आप इनको फोन करते हो तो ये अच्छे से बात भी ना करते हो, या टू द पॉइंट बात करके यस नो में रख देते हो, और आपको ये चीज बहुत हर्ट करती हो, क्योंकि लियोज का ईगो बहुत बड़ा होता है, इन्फ्लेटेड ईगो होता है, वो फिर उनको हर्ट बहुत होता है। तो फिलहाल एक थोड़ा सा समझदारी के साथ चलिए कि अभी वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि आपसे प्रॉमिस करें, लेकिन आपने तो पूरी रीडिंग देखी है, आपको तो बिगर पिक्चर यहाँ पे दिखी है कि किस तरह की है। तो आप उनको अभी थोड़ा सा टाइम और स्पेस दें, चीजें अपने आप से टाइम पे अनफोल्ड होंगी। सो लियोस, अगर आप लाइफ में अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं,
क्योंकि लियो जो होते हैं बाय हार्ट ही बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं और बहुत बहुत रोमांटिक इन लोगों की फैंटेसीज और फैंसीज होती हैं। आप एक रोमांटिक पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में पहले जैसा रोमांस चाहते हैं या आप अपने अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो ब्रेसलेट होते हैं रोज गोल्ड्स के, ये बहुत अच्छे होते हैं। और जो रियल क्रिस्टल्स होंगे ना, उसमें ये डिफॉर्मिटीज, ये ब्लैकनेस आ गई, निशान आ गया, कुछ इस तरह की टूट फूट हो गई, कोई क्रैक्स दिख रहे हैं, तो ये नेचुरल चीजें इसमें दिखेंगी क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, पत्थर हैं, तो इसमें इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी और ये निशानी होती है कि ये ऑथेंटिक है और ये परफेक्ट है। और रिलेशनशिप का भी यही रहता है, जिस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी होती है वो ही परफेक्ट होती हैं और जो हमारे हिसाब से परफेक्ट रिलेशनशिप होती है वहां पे बहुत सारी छुपी हुई चीजें, दबी हुई चीजें चलती हैं। आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, आप अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, आप अपने रिसीविंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ब्रेसलेट को पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप शादी ही करना चाहते हैं, चाहे वो लव है चाहे अरेंज है, एक अच्छा पार्टनर, पैसे वाला पार्टनर चाहते हैं, अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं या बच्चा चाहते हैं, बेसिकली बच्चा होने में, कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो ये देवगुरु बृहस्पति का ब्रेसलेट होता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से इन चीजों में हेल्प करता है। कंसीविंग के इश्यूज हैं, चाहे शादी में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, आप अपने बच्चों के लिए भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं जो कि मैरिजेबल एज में आ गए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या आपको लगता है कि आसपास के लोग आपसे, पार्टनर से, आपके रिश्ते से, आपके बच्चों से बहुत जलते हैं, आप लोगों की कामयाबी से बहुत जलते हैं, तो ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट होता है। ये आप खुद भी पहन सकते हैं और बच्चों को पहना सकते हैं या अपने पार्टनर को पहना सकते हैं, अंडर द पिलो रख के सो सकते हैं, तो बहुत अच्छे इसके इम्पैक्ट रहते हैं। और इविल आई अगर आपके आसपास बहुत ही ज्यादा है, हमेशा ही आप नजरों में रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट होता है इविल आई का। ये भी आप पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर मैं कोई इंसाइट आपको दे पाई हूँ, कुछ चीजें आपको बता पाई हूँ, आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके इसको क्लेम कर दीजिएगा, जहां जहां मैंने बोला है उस तरह से क्लेम कर लीजिएगा, तो ये सब चीजें, ये सब एनर्जीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। इसको किसी एक इंसान के साथ कम से कम आप शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब बहुत जरूर से करेंगे और आपके प्यार से, आपके कंस्टेंट सपोर्ट से, आपके बहुत बहुत स्नेह से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की दिल से कि हम बहुत बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं। और अपना प्यार, सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या पेड कंसल्टेशंस अगर आपने मुझसे लेनी है, कोई चीजें चाहते हैं आप जानना अपने बारे में, तो कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए भी ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।